नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। कांग्रेस पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ऐसा तंज कसा है जिसने छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा दी है। चंद्राकर ने कांग्रेस के विकास मॉडल पर सवाल खड़े करते हुए कहा, कांग्रेस के लिए जेल किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। बस फिर क्या था? चंद्राकर के इस बयान पर शुरू हुआ सियासी घमासान। इसी पर कई तर्कों के जरिए बयानबाजी तेज हो रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस का विकास मॉडल जेल तीर्थ स्थल। अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। विकास के दावे पर मचा सियासी संग्राम। कांग्रेस के लिए जेल ही तीर्थ यात्रा। कांग्रेस का पलटवार, चंद्राकर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। मुद्दा है कांग्रेस का विकास मॉडल और निशाने पर है कांग्रेस का राजनीतिक अतीत। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस अपने कार्यकाल में हुए कामों को विकास मानती है तो भगवान छत्तीसगढ़ को कांग्रेस से बचाए। चंद्राकर यहीं नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए जेल किसी तीर्थ स्थल जैसी है, जहां जाना उनके नेताओं के लिए गर्व की बात हुआ करती थी। कांग्रेस के समय में जो विकास हुए, यदि कांग्रेस उसको विकास समझती है, समझ रहे हो ना, तो भगवान छत्तीसगढ़ को कांग्रेसियों से बचाए। तो कांग्रेस के विकास का मॉडल बिल्कुल दूसरा है। जेल तीर्थ स्थल पे जाने में लोग गौरवान्वित महसूस करते थे, अभी भी कर रहे हैं। जांच में ज्यादा बोलता नहीं उसमें, लेकिन जेल को तीर्थ स्थल, प्रेरणा स्थल समझने का काम कांग्रेस का है। तो क्यों जा रहे हैं ऐसा? तो इस तरह का विकास नहीं चाहिए प्रदेश को। बीजेपी के इस हमले के बाद कांग्रेस ने भी करारा पलटवार करते हुए कहा कि अगर बीजेपी को कांग्रेस के विकास मॉडल पर सवाल उठाने हैं तो मौजूदा सरकार अपने कामकाज का हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं रखती। साथ ही यह भी कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से विकास की सच्चाई नहीं बदलती और जनता तय करती है कि किस सरकार ने प्रदेश के लिए क्या किया। वहीं चंद्राकर की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। देखो, जेल जाना तो आजादी के लड़ाई से कांग्रेस का इतिहास रहा है। महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इतिहास उठा के देखे हमारा कांग्रेस तो इतिहास देखे तो आधी इतिहास तो जेल में बीती है, देश की आम जनता के लिए, देश की आज़ादी के लिए। हाँ, जो चापलूस है और जो मक्कार है और जो अंग्रेजों के जासूसी हैं, अब वो जेल कहाँ से जाएंगे? एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के विकास मॉडल पर सवाल उठाकर उसे जेल तक पहुंचने वाला मॉडल बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। सवाल अब सिर्फ बयान का नहीं, सवाल ये भी है कि छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल आखिर किसका बेहतर है। सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन फैसला हमेशा की तरह जनता की अदालत में ही होगा। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से चंद्राकर के बयान के बाद सियासी पारा गर्मा गया है, यहां पर कांग्रेस ने भी जमकर भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है और बताया है कि अगर आप कह रहे हैं कि तीर्थ स्थल जेल जाना है तो कांग्रेस का इतिहास हमारा रहा है तीर्थ स्थल की तरह। तीर्थ स्थल तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जेल में रहे, आजादी की लड़ाई लड़ी गई। अब इस पर अलग अलग तरीकों से बयानबाजी हो रही है, इसी पर करेंगे चर्चा। और खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संतोष दास जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे शिव सिंह ठाकुर साहब। शिव सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर जी हमारे साथ जुड़ गए। कौशल जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। संतोष जी, पहले आपके पास आऊंगा और बताइएगा, जो बात चंद्राकर जी ने कही है, क्या कुछ और वो कहना चाह रहे थे? कैसे कांग्रेस का जो विकास हुआ, जो मॉडल है, और कांग्रेसियों के लिए तीर्थ स्थल जेल है, ये कैसे आप इसके लिए आधार बताएंगे? क्या कुछ उनके कहने का पूरा मतलब था, समझाइएगा। बीएसटीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार है और सभी मेरे साथी पैनलिस्ट प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, अब हमारे पूर्व मंत्री माननीय अजय चंद्राकर जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा, और वो इसलिए कहा है
क्योंकि पिछले 5 सालों का यदि कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की सरकार का इतिहास, खासकर भूपेश बघेल की सरकार का इतिहास यदि देखेंगे तो इन्होंने केवल और केवल घोटाला करने का काम किया। और इनके जो मंत्री थे आधे बेल में और आधे जेल में, चाहे आप केंद्र में ले लें चाहे आप प्रदेश में ले लें। कवासी लखमा जैसे जो मंत्री हैं, इनको छत्तीसगढ़ से बाहर निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि भाई ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकते। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, नान घोटाला और न जाने कितने घोटाले, ऐसे बड़े बड़े घोटाले करके ये केवल और केवल जेल का रास्ता तय करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। और इसीलिए अजय चंद्राकर जी तर्ज कसा है कि कांग्रेस के लोगों को तो जेल तीर्थ लगता होगा, क्योंकि घोटाले करके इनको तो वापस जेल ही जाना है, तो इनको सरकार चलाना नहीं है। लेकिन इसी पर दीपक बैस साहब कह रहे हैं, संतोषी दीपक बैस साहब कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हैं कि आप, हमारा जो कांग्रेस के अधिकतर बड़े बड़े नेता रहे हैं, गांधी जी से लेकर नेहरू जी और तमाम बड़े नेता जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल बताए, और उन्होंने कहा कि वो देश की आज़ादी के लिए जेलों में रहे हैं, तो वो इस तरीके से वो देखते हैं आपके तंज को। और साथ ही वो ये भी पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो अपने कार्यकाल का हिसाब भी रख दीजिए, कितना कामकाज आपके कार्यकाल में हो गया है। हमारे कार्यकाल का जहां तक प्रश्न है तो हमारे कार्यकाल में 2.5 सालों का कार्यकाल में 18 लाख से ज्यादा आवास हमने स्वीकृत किए, 10 लाख से ज्यादा आवास बन के तैयार हो गए। आने वाले समय में 10 लाख और आवास जुड़ने वाले हैं। जनमन योजना में नक्सली क्षेत्रों में लगभग 15,000 करोड़ से की बड़ी योजनाएं लागू हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 47,000 करोड़ की किस्त भी जारी हो गई है। और प्रधानमंत्री आवास के अलावा महतारी वंदन योजना में हर साल हर महीने हम 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह उनको दे रहे हैं। धान खरीदी 25 लाख किसानों से प्रति एकड़ हमने 21 क्विंटल 3100 रुपए की दर से खरीदा है। और किसान सम्मान निधि से लेकर बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां, हमारी लगातार सरकार की उपलब्धियां बढ़ती जा रही हैं। आप बस्तर के विकास की बात करिए, बस्तर में हमने संकल्प लेकर के बस्तर को नक्सल मुक्त बनाया है। और अभी नियत नीला लाभ जैसी योजना वहां पर लागू है, जहां पर वहां के ग्रामीणों को आधारभूत सुविधाएं मिल रही है, शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। वहां पर अबुझमाड़ जैसे इलाकों में शिक्षा का हब बनाया जा रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा की बड़ी शिक्षा योजनाएं। ठीक है। और भी आपका सरकार में जो विकास हुआ है और कांग्रेस के जो सवाल है, डिबेट खत्म हो जाएगा। जी, उस पर भी हम लौटेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, आपके पास आप कह रहे हैं कि लंबी सूची है, आपके पास पूरी विकास की सूची है, उस पर भी हम लौटेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल इसको लेकर भी किए हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो अजय चंद्राकर जी ने कहा और जो संतोष दास जी कह रहे हैं कि भाई साहब, आपकी जब सरकार थी, आपके कार्यकाल में जो काम हुआ, जो कि पहले चंद्राकर जी ने कहा कि अगर आपके विकास मॉडल उसे बता रहे हैं, विकास को मॉडल बता रहे हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ ही बचाए ऐसे विकास से, लोगों को छत्तीसगढ़ के विकास से बचाए। और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने आरोप भी लगाया, वो ये कह रहे हैं कि घोटाले पे घोटाले हुए हैं, लगातार कई घोटाले किए गए, शराब घोटाले की बात होती है, कोल घोटाले की बात होती है, इसलिए यह तंज है कि भाई साहब तीर्थ स्थल ही आपके लिए बेहतर जगह है, जेल। देखिए ऋषभ जी, हमारा जो जेल है वो, उसमें हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने जो है जेल काटा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 10 साल जेल में रहे। और भी बहुत सारे हमारे लोगों ने इस देश को आज़ादी के लिए अब जेल गए और सजा काटे। अभी 2014 के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने आपातकाल, अघोषित आपातकाल लगाया हुआ है, जहां जहां चुनाव होता है वहां विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही ईडी जाती है, इनकम टैक्स जाती है, सीबीआई जाती है, और इनके खिलाफ ये लोगों को, जो विपक्ष के नेताओं को बरगलाते हैं, दबाव डालते हैं, पैसे का प्रलोभन डालते हैं। अगर नहीं आए तो जेल भेज देते हैं। और ईडी जो है 2-2 साल तक हमारे विपक्ष के नेताओं को जो है जेल में डाली, लेकिन 2-2 साल तक चार्जशीट पेश नहीं कर पाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है गाइडलाइन दे दिया, लताड़ लगाई कि अगर इतने दिन के अंदर आपने चार्जशीट पेश नहीं किया तो सारे लोगों को जमानत दे दिया जाएगा। और उसके बाद इन लोगों को मतलब केवल जेल में डालना। हमारे प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, आज उनके ऊपर जो इस प्रकार से 2G, 3G, 4G कॉल जो बोल रहे हैं, सारे चीजों से उन्होंने कहा था कि इतिहास मुझे सबक देगा इनको,
और आज उस सारे चीजों से बरी हो गए हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं लेकिन उसी प्रकार से नहीं, लेकिन शिव सिंह ठाकुर जी, जब आज आरोप जेल प्रत्यारोप जो की है, बात आती है, भगवान कृष्ण भी जेल में गए थे इसी प्रकार से। नहीं ठीक है, उस समय कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण भी जेल काटे हैं, इसी प्रकार से आताताई लोग जिस प्रकार नहीं से। ठीक है, लेकिन क्योंकि उनके लोकतंत्र ऊपर भी में उनके हर तो चीज की एक वैसी महत्वपूर्ण इस जगह प्रकार होती भी। है। ठीक है शिव सिंह ठाकुर साहब, क्योंकि विपक्ष की अपनी भूमिका है, एजेंसियों की अपनी भूमिका है। अगर जिन नेताओं पर कार्रवाई की गई है, जिन पर आरोप लगे हैं, तो उनको हम एकदम क्लीन चिट या उनको दरकिनार भी तो नहीं कर सकते हैं। प्रक्रिया का हिस्सा तो बनना पड़ेगा, आगे तय होगा कि सही गलत क्या है। लेकिन क्या एक छवि ये बना देना कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, ठीक है, आप इससे इनकार कर सकते हैं कि जेल को लेकर जो बयान दिया उससे आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनमें कई चीजों में इनपुट भी हैं, कई चीजों के सबूत भी मिल रहे हैं, धीरे धीरे कार्रवाइयां भी हो रही हैं। अब परिणाम क्या आता है, क्या कुछ कोर्ट का फैसला आगे रहता है, वो देखना जरूर एक अलग बात होगी। ठाकुर साहब जी, चुने हुए प्रतिनिधियों को, जिनको जनता चुनी, 2-2 सीएम को इन्होंने जेल में डाला। उसके बाद क्या हुआ, सारे लोगों को जो है, अरे जिनको जनता चुनी है, जनप्रतिनिधि है, उनको जेल में डाले जा रहे हो आप। पहले आप तहकीकात तो कर लो, पहले जांच तो कर लो, और कोर्ट से इनको जमानत मिल जा रहा है। तो आप ऐसे जनता जिनको चुन रही है उनके ऊपर ईडी, सीबीआई इसका छापा मार के जो है केवल जेल में डरा धमका रहे हैं आप। जो जनप्रतिनिधि हैं इनके ऊपर पहले आप जांच करिए, पहले सारी चीजें होने के बाद आप इनको जब न्यायालय से सजा दे मिले तो डालिए ना अंदर आप। ये जो 2014 इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों को जो है पहले जांच, हमारी कांग्रेस की सरकार में ऐसे जो जांच पड़ताल होता था, किसी के ऊपर आरोप लगता था तो जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार से जेल में नहीं डाला जाता था, बदले की भावना से राजनीति नहीं की गई। अरे अब एक विपक्ष के दोनों मुख्यमंत्री जो है वो बरी हो गए बातचीत। आप केवल सजा दे रहे हैं, आप जेल जो है ना, ईडी की जो कार्रवाई है, जब तक जेल में है ना तभी तक सजा है, प्रक्रिया ही सजा है। आप देख लीजिए, उसके बाद जमानत मिलने के बाद ईडी में 100% में 1% लोगों ठीक पर है, भी जो है आपने जो कहा, जो एक हुआ है। ठीक है, जो रेशो है कि किसको कितनी सजा मिल रही है, किस पर कार्रवाई की जा रही है, उसमें राजनीतिक मामलों में कई बार आप आरोप लगाते आए हैं कि कार्रवाई होती है लेकिन निकलता कुछ नहीं है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कौशल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अब जेल को लेकर जो सब बातें हो गई हैं, चर्चाएं हो रही हैं, या फिर जिस तरीके से आज अजय चंद्राकर ने बयान दिया, अब उनके बयान को लेकर कांग्रेस के अपने तर्क हैं, अपने आज़ादी से लेकर पूरी चीज़ों को कांग्रेस बता रही है। लेकिन अभी का सिनेरियो देखें तो जो कार्रवाइयों का जिक्र कांग्रेस करती है, पलटवार किया जाता है। हमने बिट्टू बघेल जी को देखा, जब वो बाहर निकले तो उस तरीके से उनका स्वागत किया गया, या और भी विपक्ष के जो नेता हैं वो जेल में जाना शर्मिंदगी नहीं समझ रहे हैं। अब एक सामान्य उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, और आरोप ये लगता है कि सत्ताधारी दल जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग करता है, इसलिए जेल जाना शर्मिंदगी की बात अब नहीं है, क्योंकि इस तरह से राजनीति के दोष के पूर्ण ही ये कार्रवाई की जा रही है। आप इस पूरी तस्वीर को, इस बयान को कैसे देखते हैं? ऋषभ जी, देखिए, राजनीतिक प्रकरणों में जेल जाना और आपराधिक प्रकरणों में जेल जाने, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। आप जिस तरह की परिस्थितियां आप देखेंगे लगातार, आप पिछले कार्यकाल में जो देखा और जिस तरह से कार्रवाइयां चली, मुझे लगता है कि जो जिस तरह के मामले सामने आए हैं, तो कहीं न कहीं उसमें यदि आरोपी को पकड़ा जा रहा है, यदि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश किया जा रहा, तो ये बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि यदि आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई की है और यदि उसके खिलाफ चार्जशीट आप पेश नहीं कर पा रहे हैं, यदि उनके घर से या उनके दुकान से या जहां पर भी आप छापा मारे उनके यहाँ से ऐसा कोई दस्तावेज या ऐसा कोई चीज बरामद नहीं हो रहा है जिससे लगे कि वाकई में इन्होंने गड़बड़ी की है या करप्शन किया या घोटाले में इनका नाम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें आप तो बहुत सारे, जब ईडी को जब आपने अधिकार दिया तो उसको किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकती है, तो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप किसी के खिलाफ आपका पुख्ता बयान है, पुख्ता सबूत है, तो उसके खिलाफ चार्जशीट भी निर्धारित समय सीमा में पेश किया जाना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक चश्मे से ऐसे मामलों को नहीं देखा जाना चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस का जो बयान है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जितने भी लोग जेल गए हैं, किसी न किसी राजनीतिक मामले में जेल गए हैं, या फिर जो दूसरे अन्य, चाहे आजादी की लड़ाई हो चाहे अन्य मामले, उस तरह के मामले में जेल गए हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे, हर सरकार में जब घोटाले होते हैं, गड़बड़ी होती है, पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है यहाँ पर, उस समय भी बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आए थे, लेकिन उसके बाद ऐसे कार्रवाइयों को देखेंगे तो जीरो है। निश्चित तौर पर कांग्रेस शासन काल में जो
गड़बड़ियां हुई हैं, तो वर्तमान में 2.5 साल में बहुत सारे नेताओं पर कार्रवाई हुई है, कुछ नेता जेल पे भी गए हैं और हालांकि वो बेल पे बाहर आ चुके हैं, लेकिन क्या उनके खिलाफ ऐसे पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि वाकई उनको लंबी सजा हो सकती है? क्या ऐसे जिस तरह से करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले की बात आती, क्या ऐसा नकदी मिला उनके पास, ये भी देखने वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मामलों को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और बयानबाजी का जो सिलसिला भी चलता है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह की परिदृश्य चल रही है, आप देखेंगे अभी भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस लगातार पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में घोटाले होने, गड़बड़ी की बात सामने उठाती है, लेकिन दस्तावेजी प्रमाण बहुत सारे मामलों में पेश नहीं हो पाते और यही वजह है कि जो नेता जिनके खिलाफ आरोप लगते हैं वो किसी न किसी माध्यम से बच जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस तरह की जो प्रोपेगेंडा होता है, इस तरह की जो बयानबाजी होती है, वो सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने के लिए की जाती है और निश्चित तौर पर कुछ मामलों में कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस पे सीधा सीधा पूरे सरकार को दोषी ठहरा देना मुझे लगता है किसी भी चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ताधारी दल के लिए उचित नहीं है। क्योंकि आप देखिए यदि 10 लोग काम करते तो किसी न किसी एक जन से गड़बड़ी होती है, यदि उसमें पूरी सरकार की संलिप्तता सामने आती है तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल उठाया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल वाकई में। और जैसा कि आपने ठीक कहा कि कभी भी तस्वीर जो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, एक तरफा तस्वीर नहीं होती है। सत्ताधारी दल हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, नजरिया अलग अलग होता है, अलग चश्मे से देखा जाता है, तो कई बार तस्वीरें एक तरफा अलग दिखाने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन ठीक है, क्योंकि जेल को लेकर जो सवाल है, अब कांग्रेस के अपने तर्क हैं। संतोषी, मैं आपके पास आऊंगा। और जो कांग्रेस कह रही है, शिव सिंह ठाकुर साहब ने जिक्र भी किया कि भाई साहब जो कार्रवाइयां पिछले कुछ समय में देखने को मिल रही हैं, और जो की बात कौशल जी ने भी कही कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कार्रवाइयां जो हो रही हैं उसमें कितने लोग दोषी पाए गए। ये आंकड़े पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करती है। जहां तक जेल जाने की बात है, उसे तीर्थस्थल समझने की बात है, तो विपक्षी दल के नेता अब कहते हैं कि जेल जाना अब कोई इस तरह का विषय नहीं है कि अपराध किया गया हो, सिद्ध हो गया हो। अब जो प्रक्रिया है वही सजा है, उसके अलावा तो इतनी कोई सजा राजनीतिक लोगों को नहीं होती है, क्योंकि निकलता कुछ नहीं है, कार्रवाई कर दी जाती है। और सीधा आरोप कांग्रेस का यह है कि एजेंसियों के आप दुरुपयोग करते हैं। संतोष जी, देखिए, कांग्रेस के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए, इसमें चाहे आप शराब घोटाला लें, कोयला घोटाला लें, महादेव घोटाला लें, सभी मामलों में ईडी और जांच एजेंसियों ने जो कार्रवाई की है उस पर एक लंबी चौड़ी जांच रिपोर्ट है। मैं अगर केवल शराब घोटाले की बात करूं तो लगभग 30,000 पन्नों की जांच रिपोर्ट है, आरोप पत्र है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में जब प्रस्तुत किया गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इतनी कड़ी टिप्पणी थी कि भाई कवासी लखमा को उन्होंने ब्लैक लिस्टेड किया कि भाई आपको जो भी छत्तीसगढ़ नहीं जा सकते आप। तो ये सीधे सीधे कोर्ट ने कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया है, इसलिए इस मामले में इतनी कड़ी टिप्पणी की है। दूसरी बात, अभी आपने पिछले दिनों राम अवतार अग्रवाल जी को देखा, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे, लगातार 3 सालों से वो फरार बताए जा रहे थे। अचानक से उनकी एंट्री हुई, वो लौट के आते हैं, ईडी उनको गिरफ्तार करती है, ढूंढ कर लाती है, और ढूंढ कर लाने के बाद उनसे पूछताछ होती है। तो उन पर तो कांग्रेस कार्यालय में कोयला लेवी, शराब लेवी और इन सारे महादेव घोटाले सबकी लेवी लेकर के और सेंट्रल में भेजने का, अपने आला कमान तक भेजने के बहुत गंभीर आरोप हैं। और इन आरोपों को आप कैसे खारिज कर सकते हैं? और इन मामलों में लगातार ईडी भी पूछताछ अभी आएगा, अभी शराब घोटाले पर भी फैसला आएगा। देखिए, किसी भी मनी ट्रेल को जोड़ने में समय तो लगता है और निश्चित रूप से एक एक सबूत जुटा करके ईडी हो चाहे कोई भी जांच एजेंसी हो, वो अपनी तैयारी करती है। और जब तैयारी करती है और जब जांच में समय लगता है तो कांग्रेस के लोगों को लगता होगा या विपक्ष के लोगों को लगता होगा, जो लोग इस मामले में फंसे हैं, कि नहीं इसमें तो कोई मामला ही नहीं है, ईडी के पास तो कोई सबूत नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई मामलों में ईडी ने तह तक जांच की है और जांच को अंजाम तक नहीं, बिल्कुल, क्योंकि संतोष जी, ये सवाल इसलिए भी उठते हैं, अभी जांच की जा रही है, बहुत कुछ निकल रहा है, लेकिन इससे पहले भी कई मामलों में अगर जांचें हुई है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ और भी अन्य राज्यों का जिक्र होता है जहां पर दूसरे विपक्षी दलों की भी सरकारें रही या फिर खासकर दिल्ली का जिक्र होता है। तमाम नेता जिनको अंदर किया गया, जिनको लगातार उन पर कई आरोप लगे, बाद में बहुत कुछ नहीं निकला, या तो कार्रवाई लगातार जारी है, समय विलंब होता रहा, या कोई ऐसा ठोस दोष उन पर सिद्ध नहीं हो गया जिसको लेकर उन पर आरोप लगे थे। तो इसको लेकर विपक्ष को भी मौका मिलता है किस तरह की कार्रवाइयों को लेकर। या आप कह रहे हैं कि कुछ सबूत भी हैं तो बहुत परसेंटेज में कम बताए जाते हैं कि ओवरऑल जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनमें बहुत कम ऐसी हैं जो सबूत मिल पा रहे हैं, चीजें हो पा रही हैं, बाकी उसका क्या, उस पर सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, कांग्रेस का और बाकी विपक्षी दलों का, क्योंकि उनको तो देश की किसी भी
संवैधानिक संस्था पर ना भरोसा है, ना ही किसी जांच एजेंसी पर भरोसा है। आप ईडी की बात करिए, सीबीआई की बात कर लीजिए, अभी झीरम घाटी मामले की बात कर लीजिए। जब ये घटना हुई, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर एसआईटी का गठन हुआ, विशेष जांच एजेंसी, यहाँ पर न्यायिक दल जिसने जांच की, इन्होंने उसकी, जो कि केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, इन्होंने एनआईए जांच बैठा दी। ठीक है, एनआईए ने जांच की, लेकिन केंद्र में जब सरकार बदल गई तो आप तुरंत एनआईए पर भरोसा आपका टूट गया। आप कहने लगे कि नहीं, एनआईए नहीं, यहाँ पर एसआईटी गठन किया जाए, यहाँ पर एसआईटी जांच करेगी। आप तुरंत से एनआईए पर भरोसा आपका टूट गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यदि देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, यदि तो आपकी सरकार है तब आपको भरोसा होता है, आपकी सरकार नहीं है तो भरोसा टूट जाता है। ये कैसी दोहरी नीति है? मुझे लगता है आपको जांच एजेंसी पर भरोसा करना चाहिए, और किसी तह तक पहुंचने में, अंजाम तक पहुंचने में समय लगता है किसी भी घोटाले या घटना को। तो मुझे लगता ठीक है शिव सिंह ठाकुर साहब, क्योंकि जांच एजेंसियों पर भरोसा करना एक महत्वपूर्ण है, और उसके अलावा जो की बातें कौशल जी ने कही कि कभी भी तस्वीर एक तरफा हम नहीं देखते हैं। जरूर ठीक है, आपके तमाम आरोप हैं, लेकिन कई जगह इनपुट्स होते हैं, कई चीज़ों को लेकर कार्रवाई हो रही है। कवासी लखमा जी को लेकर कह रहे हैं कि सख्त उनको लेकर आगे पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है, सख्त निर्देश पहले देखने को मिल चुके हैं। तो ऐसे तमाम और मामले हैं जिन पर सबूत मिले हैं। विकास गर्ग का नाम लगातार आ रहा है, 940 करोड़ की संपत्ति कर दी गई है, अटैच कर दी गई है, और भी तमाम मामले में चीजें निकल रही हैं। तो ये मामले चले आ रहे हैं। एक तरफा हम कह दें कि सिर्फ सत्ता में बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पर भी एकदम इनकार बीजेपी करती है। और उसके अलावा जहां तक दीपक बैस साहब ने हिसाब मांगा था, तो अभी हमने देखा कि जो संतोष जी हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं हमारे कार्यकाल में चल रही हैं। अगर बीजेपी सरकार का आप हिसाब पूछेंगे तो नक्सलवाद खत्म हुआ है, तमाम योजनाओं की बात कह रहे हैं, आवासों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, उस बात का भी जिक्र किया है। जी सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आज भी शराब में ओवर रेट, रोज करोड़ों का घोटाला हो रहा है, रोज वो ओवर रेट में शराब बिक रही है। लगातार अधिकारियों को जो है केवल सस्पेंड कर रहे हैं, इतीश्री कर रहे हैं। अब देखिएगा करोड़ों का घोटाला चल रहा है। रेत में देख लो, रेती में क्या हुआ है, दो भाजपा के ही दो नेता लोगों को जो है आपस में लड़ गए और एक दूसरे को हत्या कर दिए। रेत के में किस प्रकार से जो है वसूली चल रही है। उसके बाद क्राइम इतना बढ़ गया है। और एनआईए का बोल रहे हैं, जब हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार थी, जब एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दिया तो एसआईटी का गठन किए भूपेश बघेल जी ने, और उन्होंने बोला कि भाई हमारे को रिपोर्ट दो। हम जो है उदय मुदलियार के जो लड़के हैं उन्होंने एफआईआर करवाया था। हमारी सरकार जो है कांग्रेस की जांच कराना चाहती थी, एनआईए ने जो है वो नहीं दिया, रिपोर्ट नहीं दिया। उसके बाद जो है रामगोपाल अग्रवाल जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। रामगोपाल अग्रवाल जी ने जाके अपने आप को सरेंडर किया 3 साल बाद। तो इस प्रकार से शराब हो चाहे रेती हो, रेत में जिस प्रकार से माफिया लोग जो है सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से भाजपा के नेता ही एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आग लगा के जो है उनको मार दिया गया। तो ये हमारी सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में जो योजनाएं लाई गई थी, उसी अभी 100 किलोमीटर तक भी सड़क नहीं बन पाया है। ठीक है, ठीक है, समय पूरा हो रहा है। लेकिन ठाकुर साहब, आपके जो आरोप हैं, अपराध बढ़ने की बात है, घोटालों की बात है, तो कई बार बीजेपी ये कहती है कि भाई साहब आप ही के कार्यकाल की चीजें हैं जो अभी हमें को भुगतना पड़ रहा है। जहां तक अपराध की बातों पर बार बार कहा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे उस पर बेहतर काम किया जा रहा है। हमारे कार्यकाल में जो है, हमारे कार्यकाल में किसानों को जो है भूपेश बघेल जी नहीं तो किसानों को जो है 2829 रुपए दिया, तब जाके इन्होंने उसके पहले क्यों नहीं दिए हमारे, और ऋण माफी किए भूपेश बघेल जी ने किसानों का, और धान की कीमत को बढ़ाया, उसके बाद ही इन लोगों ने किया। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। कौशल जी के पास जाऊं उससे पहले संतोष जी, क्विक रिएक्शन आपका इन बातों को लेकर। देखिए, कांग्रेस के पास किसी प्रकार से कोई अपने सफाई में कोई सबूत नहीं होता है। और देखिए, लगातार इनको पहले तो जांच एजेंसियों का इंतजार करना चाहिए। और दूसरी बात, इनके नेतागण ने जो भ्रष्टाचार किया है पिछले कार्यकाल में, वो भ्रष्टाचार देखिए सामने आ रहा है, और सामने आ रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। रामगोपाल अग्रवाल जी हो, चाहे इनके चेतन बघेल जी हो, भूपेश बघेल के बेटे हो, या फिर कवासी लखमा हो, इन बड़े नाम हो, इनको कहीं ना कहीं देखिए जेल भुगत कर आए हैं। तो मंत्री जी की टिप्पणी भी, पूर्व मंत्री जी की टिप्पणी भी इसीलिए है कि भाई इनको जेल अब तीर्थ लगने लगा है, इनको
बड़ा इजी लगने लगा है कि ये जो घोटाला हो रहा है, ये घोटाला करो और जेल चले जाओ, जेल तो हमारे लिए तीर्थ है। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। कौशल जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो चर्चा शुरू हुई थी, जो चर्चा को लेकर जो बयान दिया गया था चंद्राकर जी द्वारा, वो था विकास का मसला था कि क्या विकास हुआ नहीं हुआ। आप इन दोनों कार्यकाल को देखें तो विकास पर किसकी मोहर ज्यादा दिखाई देती है? हालांकि राजनीतिक चश्मे इसके अलग अलग कहते हैं, जैसा कि शिव सिंह ठाकुर साहब कह रहे हैं कि अभी अपराध बढ़ा है और बहुत सारे घोटालों की बात कही जा रही है, क्योंकि विपक्ष का काम भी ये होता है। लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस भी फिर इस तरह की बातें करती है कि हमारे साथ सरकार में सब ठीक चल रहा है, विपक्ष के आरोप को खारिज करती है। इन चीजों को विकास से जुड़कर कैसे आप देख रहे हैं? ऋषभ जी, देखिए, दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए विकास का पैमाना अलग अलग है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय उन्होंने गांव गरीब किसान पर फोकस किया था, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस करती है। अब भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकाल देखेंगे तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम किया, सड़कें हो चाहे बिल्डिंग हो, काफी उन्होंने काम किया है। लेकिन कांग्रेस जब आई तो उन्होंने गाँव गरीब किसान और जो बहुत सारे जो रिपो और जो ऐसे योजनाएं उनको शुरू की जो सीधे आम जनता से जुड़ी थी। मुझे लगता है कि दोनों के विकास का पैमाना अलग अलग होता है। निश्चित तौर पर जब काम होते तो करप्शन जो होते हैं उस पर सवाल उठाना जायज है, और इस तरह की चीजों पर सवाल उठाना भी चाहिए, क्योंकि जनता से जुड़ा यदि पैसा है, यदि उस पर कोई गड़बड़ी करेगा, उस पर घोटाला करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से करनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं जो पैसा है, चाहे किसी रेत की रॉयल्टी हो, खनिज का लेवी हो, चाहे किसी भी प्रकार के पैसा हो, वो पैसा कहीं न कहीं जनता से जुड़ा होता है, और यदि जनता के पैसों के साथ कोई भी गड़बड़ी करेगा, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई बिल्कुल की जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये बात बहुत ठीक आपने कही। और कई बार हम देखते हैं कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। हम देखते हैं कि बीजेपी पर कार्रवाई कर दी गई, कांग्रेस पर कार्रवाई कर दी गई। राजनीतिक चश्मे से हटकर ये देखना आपने महत्वपूर्ण कहा कि अगर कुछ मामले में किसी ने भ्रष्टाचार किया है, कुछ कमियां हुई हैं, घोटाले हुए हैं, तो उसको अपराध या फिर भ्रष्टाचार की दृष्टि से देखना चाहिए और उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो कि इसी को लेकर बहस होती रही है कि कई बार राजनीतिक द्वेष की बात कही जाती है, तमाम चीजें राजनीति में देखने को मिलती हैं। लेकिन अब कांग्रेस के अपने तर्क हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं, और मामलों को लेकर क्या कुछ आगे निकलेगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। चर्चा और हो सकती है। समय इतना ही। बहुत शुक्रिया संतोष जी, आपका बहुत शुक्रिया। शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया कौशल जी, आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप इन दोनों छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, और अजय चंद्राकर ने जो बयान दिया उसके बाद कांग्रेस ने पलटवार भी किया है, कई तरह के आरोप बीजेपी पर भी लगाए हैं। और जहां तक विकास की बात है तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सरकार में कितना विकास हुआ उसका हिसाब किताब भी दिया जाए। फिलहाल इस खास विषय में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।